हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और कुछ लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आ गई थी नमाज वगैरह अदा करके। फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो रही है अभी, जब से मैं हसनैन की स्कूल स्टार्ट हो गई है। तो खैर यहाँ पर मैंने नमाज वगैरह पढ़कर आ गई मैं डायरेक्टली किचन में। और यहाँ पर मैं सब्जियों को कट कर रही हूँ। कट करके इसको वॉश कर लूँगी और फिर बनाऊँगी मैं आज बच्चों का फेवरेट आलू पालक की सब्ज़ी। तो मेरे बच्चों को ये वाली सब्ज़ी पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये ही बनाते हैं। तो खैर ज़ैनब भी खा लेती है, हसनैन भी खा लेते हैं और फिर मेरे हस्बैंड को तो खाना पड़ेगा ही। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि ये सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए, उसको पहले ही मैं सब कट करके चॉपिंग वगैरह जो भी रहता है वो करके रख देती हूँ। तो फिर मेरे को आगे सब्ज़ी बनाने के लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे गार्लिक को कूट के रख दूँगी साइड में। यहाँ पर हरी मिर्च को भी मैंने पीस लिया है और बटाटे भी कट करके रख दिए हैं। तो चलिए अब सब्ज़ी बना लेते हैं जल्दी से। तो पहले कढ़ाई रख देंगे गैस के ऊपर और फिर उसके अंदर डाल देंगे हम ऑयल, जितना आपको ज़रूरत है। मैं तो यहाँ पे 2 3 टीस्पून ऐसा डाल रही हूँ ऑयल। मैं ना ज़्यादातर है ना अंदाजे से ही अपने खाना बनाती हूँ। ये टीस्पून वगैरह मुझे इतना ज़्यादा नहीं जमता है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा जब तड़कने लग गया था अच्छे से, तो फिर इधर बटाटे डाल दिए है। तो मैं यहाँ पर एक गलती कर दी हूँ मैंने, कि यहाँ पर मुझे पहले गार्लिक डालना था। अगर आप लोग मेरे स्टाइल में बना रहे हैं तो सबसे पहले गार्लिक डालना, गार्लिक को अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होने देना, फिर उसके अंदर बटाटे डालना। फिर बटाटे भी थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, फिर ग्रीन चिली डालेंगे हम, हरी मिर्च कुटी हुई। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन हो गए थे बटाटे, तो फिर इसके अंदर मैंने हरी मिर्च डाल दी हूँ। जितनी आपको चाहिए, जितने आपके बच्चे खाते हैं तीखा, उतना अपने हिसाब से डालना। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच डाल दिए थे हरी मिर्च। और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, हाफ टी स्पून के करीब। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम डाल देंगे हमारी सब्जी। तो सब्जी को मैंने एकदम बारीक सा चॉप कर लिया है। आप बड़ा छोटा कभी कैसे भी चॉप कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतने दिनों से मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। तो मेरे साथ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा है ना जिस एडिटिंग सॉफ्टवेयर से मैं एडिटिंग कर रही थी, तो वो बंद हो गया। एक तरह से सब्सक्रिप्शन वगैरह मांग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी दूसरे से ही कर लेते हैं। तो वही थोड़ा बहुत सीखने में मुझे टाइम लगा। दूसरे सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था मुझे। तो फिर इसके लिए पहले थोड़ा बहुत सीख लिया और फिर उसके बाद अब ये वीडियो शूट करके एडिट करके अब मैं डाल रही हूँ। और आप लोगों की ईद भी कैसी रही मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ईद का भी मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। उस दिन मुझे फीवर भी आया था। तो जैसे तैसे वो दिन तो चला गया मेरा, और मुझे वापस मैं गई थी मम्मी के यहाँ मायके ईद सेलिब्रेट करने के लिए, और उसी दिन शाम को मुझे वापस आना था पुणे घर वापस मेरे, क्योंकि नेक्स्ट डे से हसनैन का स्कूल स्टार्ट था। तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि उसका कोई भी एक भी दिन मिस हो। तो खैर यहाँ पर मैंने वीडियो तो कोई बनाया नहीं, ईद का शॉर्ट वीडियो बनाया था वो अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी यहाँ पर, या तो फिर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, आप वहाँ पर से क्लिक करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं ईद के। तो खैर यहाँ पर सब्जी वगैरह बन गई थी, मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। पिछले व्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था सब्सक्राइबर का कि आप वेज रेसिपीज डालते ही नहीं हो, नॉन वेज ही डालते हो। तो उनको मैं रिप्लाई कर दूं कि वेज रेसिपी आज मैंने खास करके आपके लिए शूट किया है। आप ज़रूर देखना, बनाना और अपने घर में खाना बनाकर, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी थी मेरी रेसिपी सब्जी की। तो खैर यहाँ पर मैं इसलिए नॉन वेज डालती हूँ कि ज़्यादातर लोग आजकल नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते हैं, और वेज तो सभी के घर में बनता ही है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है वेज बनाने का। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर नॉन वेज की रेसिपी ही शेयर करती हूँ।
अगर आप लोग चाहते हो कि वेज रेसिपीज़ जो घर में मैं बनाती हूँ नॉर्मल, तो उसकी भी रेसिपी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आप लोगों को वो वाली रेसिपीज़ भी शेयर करती ही जाऊँगी। तो खैर यहाँ पर चाय बन गई थी, हसनैन को मैं चाय और डोनट दूंगी। हमारे यहाँ पर है ना ये वाला डोनट बन मिलता है, मलाई पाव, क्रीम पाव, आप लोगों के यहाँ जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग के यहाँ तो इसको डोनट बोला जाता है। तो इसके लिए हसनैन को ये बहुत पसंद है, तो उसको मैं आज ब्रेकफास्ट में वही दूंगी, चाय और डोनट। और यहाँ पर उसका लंच पैक कर रही थी मैं। तो सबसे पहले एक रोटी बनाकर रख देती हूँ। अभी तो फिलहाल एक ही रोटी खा रहा है वो। जब इनका ज़्यादा टाइम का स्कूल रहेगा ना, मतलब 6 घंटे का, 7 घंटे का, तब मैं उसको 2 रोटी दिया करूँगी। सब्जी डाल दिया है मैंने, और थोड़े ग्रेप्स है और कैरेट है। तो ये हो गया मेरे हसनैन का लंच बॉक्स रेडी। उसकी हमेशा मैं पसंद की चीज़ें ही डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर वो बच्चे खाते नहीं हैं, वापस लेकर आते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर उसकी पसंद की चीज़ें ही डालती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन सब कुछ खा लेता है। ऐसा उसने कभी नहीं बोला कि मम्मा ये क्यों दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो। तो वो खा लेता है। मैं उसको प्यार से बोलती हूँ ना, बेटा ये हेल्दी होता है, ये खा लिया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो खा लेता है। हँसने ने ना सुबह सुबह बड़ा ही एक्साइटेड होकर जाता है। इसकी ये एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, कभी उसने ऐसा रोया नहीं कि मम्मा मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जाता है, उसको अच्छा लगता है घर से बाहर निकलना, पढ़ना, इंजॉय करना, फ्रेंड्स लोगों के साथ मस्ती करना। तो यहाँ पर बच्चों को छोड़कर आके मैं यहाँ पर कर रही थी नाश्ता। हस्बैंड भी इस वक्त तक चले गए थे। ये करीबन 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। हस्बैंड भी चले जाते हैं और हसनैन भी चला जाता है। और यहाँ पर मैं डोनट खा रही थी। हसनैन को मैंने आधा दिया था और मैंने आधा खाया था। नाश्ता करते वक्त आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, वीडियोस के रिस्पॉन्स देखती हूँ कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं। और फिर आधे घंटे के बाद मेरी गुड़िया को मैं उठा देती हूँ, उसको भी रेडी करवा के नहला धुला कर, उसकी पोनी बनाकर उसको बिठा देती हूँ नाश्ता करने के लिए। कोई भी उसका फेवरेट कार्टून या तो फिर कोई भी नात लगा कर रख देती हूँ, तो वो अपना इंजॉय करती है नाश्ता। और थोड़ा सा सुबह सुबह ये नखरे करती है जाने के लिए, लेकिन हसनैन नहीं करता है। पहले से ही उसको मतलब अलग ही क्रेज था उसका पढ़ने का, करने का। लेकिन ज़ैनब मेरी थोड़ी सी नखरे करती है। बेटियां है ना, थोड़ा सा नखरे करेगी। तो खैर इसका भी 9 बजे का स्कूल होता है, तो फिर इसको भी नाश्ता करवा के इसको स्कूल में छोड़ कर आती हूँ। मैं खुद ही जाती हूँ, ये नज़दीक ही है इसका स्कूल, तो खुद ही जाकर पिक एंड ड्रॉप दोनों कर लेती हूँ मैं। तो मैं अभी बताती हूँ आपको कि मैं ज़ैनब के लिए और हसनैन के लिए पहला कैसे टिफ़िन पैक करती हूँ। तो ज़ैनब को तो रोटी तोड़कर सब्ज़ी लगाकर खाना थोड़ा मुश्किल होता है, और बच्चे कपड़ों पर भी गिरा देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि रोटी के अंदर ही सब्ज़ी को रोल कर देती हूँ, तो ये बड़ा ही ईज़ी होता है। बच्चे रोल करी हुई रोटी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, और वो सब्ज़ी का झंझट भी नहीं रहता है कि यार गिर जाएगी करेगी। तो इस तरीके से मैं सब्ज़ी को डाल रही हूँ रोटी पर, और उसको अच्छे से मैश करके ऐसा इसको एक तरफ करके फिर रोटी को रोल कर लूँगी, और फिर इसको रोल करके कट करके रख दूँगी मैं टिफ़िन बॉक्स में। अगर जो मेरे पहले के व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैं हसनैन का टिफ़िन बॉक्स भी इसी तरीके से रेडी करती थी, तो ये इजी हो जाता है। ज़ैनब ने तो पूरा टिफ़िन फिनिश करके आई थी। आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसके आगे की वीडियोस मिलेगी, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आगे का आफ्टरनून रूटीन भी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। दोनों के टिफ़िन बताऊँगी मैं, दोनों फिनिश करके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ज़ैनब आ गई थी किचन में, मम्मा मुझे ये दो, मुझे वो दो। बस उसकी फरमाइश स्टार्ट हो गई थी। उसको नट्स बहुत पसंद है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो दे दिया था मैंने 2-2, ज़्यादा भी नहीं देती उसको क्योंकि वो दिन भर में खा ही लेती है ज़्यादातर। तो इसके लिए 2-2 ही दी थी मैंने, बादाम और काजू, और इसके साथ ग्रेप्स रख दिए थे। कैरेट मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो फिर इसीलिए मैंने इसको ज़ैनब के लिए सिर्फ ग्रेप्स रख दिए। और बस इसका टिफ़िन पैक हो गया है, और इसकी वाटर बॉटल दोनों भी हो गए डन। तो इसके भी बैग में रख दूंगी। फिर इसको सॉक्स पहनाना, शूज़ पहनाना, ये सब मैं ही करती हूँ, हसनैन खुद कर लेता है।
ज़ैनब का मुझे करना पड़ता है। 1-2 साल और ज़ैनब का करना पड़ेगा, फिर हसनैन की जितनी हो जाएगी तो फिर वो भी अपना खुद करने लगेगी। कितने जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। पहले हसनैन का सब कुछ मुझे करना पड़ता था, अब वो खुद भी नहा लेता है, खुद फ्रेशन अप हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके पापा उनकी प्यार मोहब्बत में वो कर लेते हैं हसनैन। ऐसा कोई सपोर्टिव शख्स हो अपने पास तो फिर ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली निकल जाती है। तो खैर यहाँ पर ज़ैनब को सॉक्स भी पहना दिया है, शूज़ भी यहाँ पर पहना कर फिर उसको स्कूल लेकर जाके छोड़कर आ जाऊंगी। तो ये मेरा 5:30 बजे से लेकर 9 बजे का रूटीन है, जिसमें मुझे आधा घंटा ही मिलता है मी टाइम के लिए। बाकी तो बच्चों में और हस्बैंड के कामों में ही गुजर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर कर सकते हो वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखना फ्रेंड्स।